आप लोग वहां से विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज इस वाले वीडियो में यहां पर मैं बात करने वाला हूं 12th पास वाले इस फॉर्म को ना भरें। इसकी मैं प्रॉपर आपको एक जो हमारा स्ट्रेटजी है, जो हमारा यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है, क्वेश्चन निकाला है कि क्यों ना भरें 12th पास वाले इस फॉर्म को ना भरें, जबकि इसमें 12th पास ही मांगा गया है। लेकिन 12th पास वाले केवल जिनके पास 12th है, जिनके पास ग्रेजुएशन नहीं है, वो इस फॉर्म को ना भरें। दूसरी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पैट 2021 में, जिनका भी पास पैट 2021 है सिर्फ वही फॉर्म भर पाएंगे। पैट 2021 में अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तब आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। तो ये कट ऑफ पर बात करेंगे। तीसरी यहाँ पर बात करेंगे अगर ट्रिपल सी नहीं है तो उसके समकक्ष कौन कौन सी डिग्री हो सकती है, अगर वो आपके पास है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पिछली कट ऑफ पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सिलेबस, देखिए सिलेबस आपका क्या है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, इस पर बात करेंगे और कौन सी बुक को आपको प्रेफर करना है जिससे आप इजीली अच्छे स्कोर कर सकें। उसके बाद टाइपिंग फॉन्ट, देखिए टाइपिंग फॉन्ट की क्या बात है कि टाइपिंग फॉन्ट आपको किस फॉन्ट में करनी है। बहुत से स्टूडेंट इसमें ऐसे कॉमन होंगे जिन्होंने इलाहाबाद जो आपका सी और डी का फॉर्म भरा होगा, वहां पर जो आपकी टाइपिंग मांगी गई है वो किस फॉन्ट में मांगी गई है। अगर उसी फॉन्ट को लेकर आपको ध्यान में रखते हुए यहां पर भी करते हैं तो हो सकता है दोनों में आपका फायदा हो जाए। उसके बाद अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो फॉर्म को जरूर भर दीजिए, नहीं तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। तो एक एक करके हर पॉइंट को बिल्कुल अच्छे समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर एक नजर डाल लेते हैं नोटिफिकेशन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। तो देखते हैं यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं। यहां से आप लोग देख सकते हैं जो आपकी स्टार्टिंग डेट है वो 21 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म भरना, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 14 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। और आप करेक्शन 14 दिसंबर के बाद आप करेक्शन कर सकते हैं 21 दिसंबर तक। उसके बाद अगर हम लोग यहां पर बात करें कि फीस जो रखी गई है, फीस 25 रुपए रखी गई है सभी के लिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके लिए जो फीस रखी गई है वो 25 रुपए फीस रखी गई है। आप सभी को फॉर्म की फीस जो है 25 रुपए ही सबमिट करनी है अभी से यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 1262 टोटल पद होने वाले हैं। उसके बाद अगर एज लिमिट की बात की जाए तो 18 से 40 साल एज रखी गई है। तो ये तो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। आप और जो आपकी योग्यता मांगी गई है वो आपकी 12th पास मांगी गई है, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट मांगा गया है, उसके समकक्ष डिग्री मांगी गई है। आगे हम लोग बात करेंगे कि ट्रिपल सी अगर नहीं है तो उसके समकक्ष कौन सी डिग्री होनी चाहिए। देखिए 12th पास मांगा है, लेकिन 12th पास वाले इस फॉर्म को नहीं भरे। सबसे पहले यहां पर अगर हम लोग एक नजर डाल लेते हैं कि सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन से एक बार देख लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि 12th वाले फॉर्म क्यों ना भरे, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए कि कितने नंबर का पेपर होता है, कैसे मेरिट बनती है। तो एक बार नजर डाल लेते हैं उस पर भी। यहां पर अगर हम लोग बात करें परीक्षा योजना की, तो परीक्षा योजना में आप लोग देख सकते हैं प्रथम चरण में 65 अंक का होगा। तो भाग 1 में आपका हिंदी और लेखन वाला होगा, उसमें 60 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। उसके बाद आपका रीजनिंग 30 क्वेश्चन 15 नंबर के, और आपका जीएस 40 क्वेश्चन 20 नंबर के, यानी कि 130 क्वेश्चन होंगे 65 नंबर के। हर क्वेश्चन आधा नंबर का होगा और 1 घंटा 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। यहां पर भी आपको जो माइनस मार्किंग देखने को मिल रही है वो देखिए 1/4 की माइनस मार्किंग देखने को मिल रही है, यानी कि 4 गलत क्वेश्चन करने पर आपके 1 सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहां से आप लोग देख सकते हैं 65 नंबर का तो आपका रिटन एग्जाम हो गया। उसके बाद शैक्षिक अर्हता के आधार पर 30 अंक प्रदान किए जाएंगे और खिलाड़ी के अधिकतम अंक या 5 अंक, तो 65 तो 30 95 5 100, तो टोटल आपका यहां पर जो आंकड़ा हो जाएगा वो 100 का, जो आपकी मेरिट बनने वाली है वो आपकी 100 पर बनने वाली है। तो शैक्षिक अर्हता के आधार पर देख लेते हैं कैसे यहां पर नंबर आपको मिलेंगे। अगर देखिए इंटरमीडिएट में आपका 60% से ज्यादा है तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे। अगर आपका 45% से लेकर 60% के बीच में है तो आपको 15 अंक, 33% से लेकर 45% के बीच में है तो आपको 10 अंक दिए जाएंगे। यहीं अगर आप स्नातक हैं तो स्नातक में 60% से ऊपर वालों को यहाँ पर 10 अंक, 45% से 60% तक 8 अंक और 33% से 45% तक 5 अंक दिए जाएंगे। यहीं आप अगर कोई इंटरनेशनल प्लेयर है तो आपको 5 अंक दिए जाएंगे, नेशनल प्लेयर है तो 4 अंक, और आप राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं तो आपको 3 अंक, और आप कॉलेज विश्वविद्यालय या स्कूल स्तर के खिलाड़ी हैं तो आपको 2 अंक दिए जाएंगे। ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आपको ये अंक दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है आप कुछ भी भर दीजिए कि हम मान लीजिए अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी आपने फिल कर दिया, बाद में आप ना दिखा पाए तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट किया जा सकता है। यहां पर आपको धांधली, आपको 420 में आपको यहां पर रिजेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद देखिए यहां पर हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 12th पास वाले फॉर्म को क्यों ना भरें। तो यहां पर आंकड़ा देख लेते हैं। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं
कि देखिए यूआर, देखिए आप 2019 में जो जनरल की कट ऑफ गई थी, मैं जनरल के बारे में यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेता हूँ। जनरल की एक को लेकर हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं कि 12th वाले फॉर्म क्यों ना भरे। देखिए यूआर की जो कट ऑफ गई थी वो आपकी गई थी 75.89, यानी कि अप्रॉक्स आपकी 76 नंबर कट ऑफ गई थी 100 में से। ये रिटन प्लस मेरिट के आधार पर था। जबकि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें नीचे देखिए 100 नंबर में से 65 आपका रिटन हो गया, 12th की मेरिट हो गई आपकी 20 नंबर की, ग्रेजुएशन की मेरिट होगी 10 नंबर की, और यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर है तो। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आपके पास केवल और केवल 12th है, आप किसी भी तरह के कोई प्लेयर नहीं है, केवल 12th है, तो आप क्या होगा, तब आपकी जो मार्किंग होगी वो आपकी यहाँ पर केवल और केवल इसमें होने वाली है 65 अंक ये और 20 ये। आपके 10 ये कट गए क्योंकि ग्रेजुएशन नहीं है, 5 ये कट गए क्योंकि आपके इंटरनेशनल प्लेयर है, किसी भी तरह के कोई प्लेयर नहीं है तो आपके ये नंबर कट गए। अब आपके पास बचे कितने नंबर, 85, यानी कि अब आप 100 में नहीं खेलेंगे, अब आप कितने में खेलेंगे, 85 में खेलेंगे। अब आपकी जो 15 नंबर तो आप पहले से ही कम हो गए, उसके बाद आपको 85 में से कितने नंबर लेके आने हैं, अब 100 में से नहीं 85 में से लाने कितने, 76 लाने 85 में से। अब मान लीजिए अगर आप फर्स्ट डिवीजन है तो 20 नंबर यहां से माइनस कर दीजिए, तो यानी कि 56, 65 में से जो रिटन एग्जाम होगा 65 में से आपको 56 नंबर लाने, यानी कि 112 क्वेश्चन, 130 में से 112 क्वेश्चन सही करने हैं, 112 से प्लस करने हैं सही, क्योंकि यहां पर आपकी माइनस मार्किंग भी देखने को मिली, माइनस मार्किंग के साथ 112 प्लस करने हैं। अगर आप लोग इतना कैपेबल है कि 112 प्लस नंबर ला सकते हैं 130 में से माइनस मार्किंग के साथ, तब तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म को फिल कर दीजिए। बाई चांस किसी कारण बस आपका सेकेंड डिवीजन आया है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15 नंबर मिलेंगे, तो 76 में 15 माइनस करिए 61। अब आपको 65 में से कितने नंबर लाने हैं, 61 नंबर लाने, यानी कि 122 क्वेश्चन सही करने हैं, 130 में से 122 क्वेश्चन सही करने हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग इस रेस से तो बिल्कुल बाहर हो गए। एक सेगमेंट ये बन सकता है कि आप लोग 112 प्लस क्वेश्चन कर ले जाएं, हो सकता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदे हो तो यहां पर आप लोग का सिलेक्शन होने के चांस है। अदरवाइज यहां पर 95% केस में 12th वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होने वाला है, तो वेस्ट ऑफ मनी होगा। आप लोग फॉर्म को फिल करेंगे, फिर आप उसके बारे में सोचेंगे, आगे बात करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग के लिए ये फॉर्म नहीं है। जिनका 12th प्लस ग्रेजुएशन है वही फॉर्म भरे। बहुत से स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था कि सर हमारा ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली उसका रिजल्ट आने वाला है, तो वेट कर लीजिए रिजल्ट आने का। हो सकता है कि रिजल्ट आपका 10 दिन 15 दिन 20 दिन में आ जाए, तो अगर रिजल्ट आ जा रहा है तो वेल गुड, तो रिजल्ट आ जाए उसके बाद आप फॉर्म को फिल करिएगा। रिजल्ट नहीं है, मान लीजिए रिजल्ट नहीं आया, आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया कि मेरी फर्स्ट डिवीजन है, बाद में हो सकता है सेकंड डिवीजन आ जाए या कुछ और हो, तो आप लोग का यहाँ पे फॉर्म आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि आप लोग रिजल्ट का वेट कर लीजिए, उसके बाद फॉर्म को फिल करिएगा। उसके बाद यहां पर अगर हम लोग बात करें कि ट्रिपल-सी नहीं है तो कौन सी डिग्री आप लोग यहां पर लगा सकते हैं, तो यहां पर एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है कि कंप्यूटर प्रचालन में ट्रिपल-सी प्रमाण पत्र या किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था द्वारा उसके समकक्ष प्रदान किया गया कोई प्रमाण पत्र। तो यहां पर समकक्ष क्या है, समकक्ष को समझ लेते हैं कि समकक्ष में कौन कौन सी डिग्री यहां पर मान्य होती हैं। यहां से देख लीजिए, समकक्ष की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी, यानी कि कंप्यूटर में कोई उच्च योग्यता हो, कंप्यूटर डिप्लोमा हो, डिग्री हो, पीजीडीसीए हो, अदरवाइज आप बीसीए किए हो, एमसीए किए हो। उसके बाद अगर ग्रेजुएशन का कोई उच्च, ग्रेजुएशन में या फिर किसी उच्च डिग्री, यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, एमएससी, एमटेक, एमबीए और भी कोई बहुत सारी डिग्रीज हैं, उनमें कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के रूप में रहा हो, एक सेमेस्टर में रहा हो, एक सब्जेक्ट के रूप में रहा हो, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ट्रिपल-सी ना होने के बावजूद भी। तो ये चीज बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए कि अगर ट्रिपल-सी नहीं है तो आपके पास इनमें से भी कोई अगर डिग्री है तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो कट ऑफ, पिछली कट ऑफ को एक बार देख लेते हैं कि पिछली कट ऑफ क्या थी, उसके बाद इस कट ऑफ पर यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो एक बार यहाँ पर नजर डाल लेते हैं इस बार की कट ऑफ यहाँ पर क्या। देखिए कट ऑफ से पहले एक बार हम लोग यहाँ पर टाइपिंग देख लेते हैं कि हिंदी में यहाँ पर देखिए आपको 25 वर्ड प्रति मिनट चाहिए, जबकि अंग्रेजी में आपको चाहिए 30 वर्ड प्रति मिनट। ये दोनों आपकी कंपलसरी है, ये आपको दोनों आनी चाहिए और इसका किसी भी तरह का कोई नंबर नहीं है, यानी कि आपको ये करना ही करना है। अगर आप लोग टाइपिंग नहीं कर पाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों की करना है, अगर दोनों की नहीं कर पाते हैं तब आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे।
अभी तक आप लोगों ने टाइपिंग नहीं आती है तो आप लोग को करना क्या है, अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो आज से ही टाइपिंग को स्टार्ट कर दीजिए, टाइपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। 1 से 2 घंटे अगर टाइपिंग आप आज से ही स्टार्ट करेंगे तो आगे जब भी आपकी टाइपिंग कराई जाएगी तब 100% आप लोग टाइपिंग क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें कि आपको किस फॉन्ट में टाइपिंग करनी है, देखिए मंगल फॉन्ट हो गया, उसके बाद कुर्तीदेव हो गया। तो जिन्होंने भी यहां पर फॉर्म फिल किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो वहां पर जो मांगी जाती है वो मंगल फॉन्ट मांगी जाती है। तो मैं तो यही कहूंगा मंगल फॉन्ट में ही आप लोग प्रिपरेशन करिए, आपकी वहां पे भी क्वालिफाई हो जाएगी, यहां पर भी। यहां पर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि आप लोग इसी में करेंगे या फिर इसमें करेंगे। आप जिसमें मर्जी है, आप जिसमें सुटेबल है उसमें कर सकते हैं। लेकिन आप अगर मंगल में करते हैं तो यहां पर भी चल जाएगी आपकी और इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चल जाएगी, तो दोनों जगह आपकी मान्य हो जाएगी। इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोग मंगल फॉन्ट में प्रैक्टिस करें। ये मंगल फॉन्ट जो है वो थोड़ा सरल होता है इन कंपेयर टू कुर्तीदेव की, कुर्तीदेव से ये सरल होता है। तो आप लोग को मैं प्रेफर यही करूंगा कि आप लोग जो टाइपिंग करें वो मंगल फॉन्ट में ही करें। उसके बाद अगर हम लोग यहां पर बात करें, यहां से देख सकते हैं आप लोग किसमें कितनी वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी देखने को मिल रही है। और टोटल वैकेंसी की बात करें तो नीचे आप लोग देख सकते हैं 1262 वैकेंसी है। यही अगर क्षैतिज आरक्षण की बात करें कि क्षैतिज आरक्षण, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं क्षैतिज आरक्षण कितना है, हर पोस्ट वाइज आप लोग देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि कितना यहां पर क्षैतिज आरक्षण है, यानी कि महिला के लिए कितनी है या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए कितनी पोस्ट है। यहां से देख सकते हैं महिला के लिए 251 है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए 24 है। इसी तरीके से आप लोग जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि आप लोग के लिए कितनी वैकेंसी यहां पर रखी गई है। तो चलिए फिर चलते हैं कट ऑफ पर। यहां से आप लोग देख सकते हैं 2019 का जो आपका हुआ था जूनियर असिस्टेंट का पेपर, उसकी यहां पर कट ऑफ देख सकते हैं। यूआर के लिए 75.89 यानी कि 76 नंबर लगभग। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 73 नंबर, अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए 70.49, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 62.56, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं 74.4 यहां पर वैकेंसी आपकी जो कट ऑफ देखने को मिली है। उसके बाद नीचे आप लोग देख सकते हैं भूतपूर्व सैनिक के लिए यहां पर कितनी कट ऑफ गई थी, तो भूतपूर्व सैनिक के लिए आप लोग देख सकते हैं 46.19, यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए देख सकते हैं 63.49। उसी के साथ आप लोग महिला की अगर कट ऑफ की बात की जाए तो 75.82, लगभग यहां पर जो पुरुषों की कट ऑफ है उसके अप्रॉक्स में ही यहां पर देखने को मिली है। पॉइंट्स में अंतर है, बिल्कुल लगभग अप्रॉक्स लगभग बराबर ही है अब महिला की और जनरल पुलिस की, तो सबकी यहां पर बराबर है। तो इस बार की कट ऑफ देख लेते हैं कि अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। देखिए यहां से आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं कि कट ऑफ इस बार की क्या रहने वाली है, पैट की कट ऑफ। लेकिन देखिए कट ऑफ आपकी चाहे जो रहे, लेकिन अगर फॉर्म की बात की जाए, अगर आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग की ग्रेजुएशन हो चुकी है, 12th हो चुकी है, ग्रेजुएशन हो चुकी है, ट्रिपल-सी है या फिर उसके समकक्ष डिग्री है, टाइपिंग आपको आती है, तो आप लोग फॉर्म फिल जरूर कर दीजिएगा। सिर्फ 25 रुपए की बात है, तो आप फॉर्म को फिल जरूर कर दीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि अगर मेरा होगा नहीं होगा, हम इस कट ऑफ के अंदर है नहीं है, वो बात की बात है, आपका होना ना होना वो बात की बात है। बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी 25 रुपए खर्च कर दीजिए। ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं, ये मैं उसके लिए बता रहा हूं कि जिनको यूपी ट्रिपल-एससी जूनियर असिस्टेंट का मेंस देने का मौका मिल जाएगा अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं। लेकिन इससे कम भी नंबर है तब भी आप फॉर्म को फिल जरूर कर दीजिएगा। हो सकता है इससे कट ऑफ कम चली जाए, क्योंकि कट ऑफ कम जाने का कारण क्या है, यहां पर ट्रिपल-सी मांगा गया है। जैसे कि लेखपाल में आपको पता है कि लेखपाल में जो वैकेंसी थी वो 8000 वैकेंसी थी, 8000 वैकेंसी थी। जब वहां कट ऑफ देखने को मिली थी वो आपकी 63 नंबर देखने को मिली थी जनरल की। 8000 वैकेंसी थी, 12th पास था। यहां पर क्या है ना, ट्रिपल-सी मांगा गया, यहां पर ट्रिपल-सी मांगा गया है। दूसरा यहां पर टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में आनी चाहिए। तीसरा यहां पर 12th वालों को ज्यादा वेटेज नहीं है, जिनका ग्रेजुएशन है उनके लिए वैकेंसी स्पेशली होने वाली है। तो यहां पर 3 सेगमेंट हो जा रहे हैं, जिस वजह से यहां पर थोड़ा सा कट ऑफ में वेरिएशन देखने को मिलेगा। जबकि आप अगर पोस्ट वाइज देखेंगे तो लगभग 7 गुने का डिफरेंस है, लेखपाल की वैकेंसीज में और आपकी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज में लगभग 7 गुने का अंतर है। इस वजह से तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं आपको कारण बता चुका हूं किन कारणों की वजह से कट ऑफ कम जाने वाली है। तो एक बार कट ऑफ देख लेते हैं, कट ऑफ क्या रहने वाली है। यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 67 +-2, एससी के लिए 63 +-2, एसटी कैंडिडेट्स अगर हैं तो 48 +-2, फीमेल की अगर बात किया है तो 68 +-2, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अगर बात किया है तो 45 +-2, भूतपूर्व सैनिक अगर किसी ने भूतपूर्व सैनिक उसने फॉर्म भरा है तो उसके बस फॉर्म भर दीजिए। पैट 2021 में आपके कितने भी नंबर लगभग बन रहे होंगे तब भी आपको इस बार का पेपर का जो देने को मौका मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें दिव्यांग कैंडिडेट है अगर, तो 53 +-2। बहुत कुछ स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था सर अगर खिलाड़ी है तो हमारा कितने नंबर होने चाहिए। अगर आप लोग किसी भी तरह के कोई अच्छे खिलाड़ी हैं तो आपके 55
55 प्लस माइनस 2 अगर नंबर बन रहे हैं तब आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। 100% आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। अभी भी आपके मन में किसी तरह कोई संशय, कोई डाउट, कोई परेशानी रह रही तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी यहां पर अगर हम लोग बुक्स की बात करें तो बुक्स कौन सी प्रेफर करनी है, तो देखिए हिंदी के लिए आप लोग आदित्य पब्लिकेशन ले लीजिए। रीजनिंग के लिए मैंने 2 बुक बताई हैं, एक तो अरिहंत की और एक केपी सिंह की। इन दोनों में से आप कोई एक बुक ले सकते हैं। उसके बाद अगर जीके जीएस की बात करें तो लूसेंट आपके लिए रामबाण होने वाली है। सिर्फ और सिर्फ इन 3 बुक को ही पढ़िए, 100% आप लोग सिलेक्शन ले जाएंगे। बाकी आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए या फिर स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपके मन में किसी भी तरह कोई संशय, कोई डाउट, कोई परेशानी रह रही तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।